अमित और पिंकी नाम के दो पति पत्नी होते हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई होती है। एक दिन पिंकी और अमित लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अमित का एक दोस्त बबलू उनसे मिलने आता है। अरे भाई अमित, यार तेरी अभी नई नई शादी हुई है और तू है कि भाभी जी को कहीं घुमाने भी नहीं ले जा रहा है। अरे जा, कहीं तो घुमाने लेकर जा भाभी जी को। अरे हाँ यार, तू ठीक ही कहता है। इससे हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जानने का एक मौका भी मिल जाएगा। अरे पिंकी, चलो ना, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले चलता हूँ। अरे वाह, मुझे भी बहुत मन कर रहा था कहीं बाहर घूमने का। अच्छा हुआ आपने बबलू भाई साहब की बात मान ली। अगले दिन वो दोनों अमित और पिंकी अपनी कार में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग बहुत दूर निकल जाते हैं। लौटते वक्त दिन ढल जाता है। वो दोनों सुनसान रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी पिंकी अमित से कहती है, अजी मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये रास्ता कितना सुनसान है, आसपास तो कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। अरे पिंकी, भूख तो मुझे भी लगी है, पर तुम चिंता न करो। जैसे ही मुझे आगे कोई ढाबा दिखता है, हम कुछ खा लेंगे। हाँ, रात हो जाती है। तभी रास्ते पर दो डरावनी चुड़ैलें दिखती हैं। पिंकी अमित से कहती है, अजी मैंने अभी अभी कुछ डरावना सा देखा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप जल्दी से मुझे घर ले चलो। अरे पगली, ये तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अमित को सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई देता है। अमित अपना कार उस ढाबे के पास रोक देता है। अरे पिंकी, ये लो आ गया ढाबा, चलो कुछ खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं। पिंकी के गले में हनुमान जी का एक लॉकेट होता है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर उस ढाबे पर चले जाते हैं जहां एक सास और बहू खाना बना रही होती हैं। अरे आइए आइए, बैठिए, कहिए क्या खाएंगे आप। अरे बहू, मेहमानों के लिए जल्दी प्लेट लगा। तभी उसकी बहू अपने हाथ में एक बड़ा सा हथियार जिस पर खून लगा हुआ होता है लेकर उन लोगों के पास आती है और उनसे पूछती है, बताइए क्या खाएंगे आप। अमित और पिंकी को कुछ अजीब लगता है। अमित कहता है, आपके पास जो भी हो ले आइए, हमें बहुत भूख लगी है। वह औरत वहां से खाना लाने के लिए चली जाती है। तभी अमित पिंकी से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अमित खिड़की से झांककर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जहाँ एक चुड़ैल सास और बहू खाना बना रही होती हैं, उनके आसपास कुछ लोगों के सर भी पड़े होते हैं। अमित डर के मारे वहां से भागकर आ जाता है और पिंकी से कहता है, पिंकी जल्दी से यहाँ चलो, गाड़ी में। यहाँ दो चुड़ैलें हैं जो हमें मार देंगी। अमित गाड़ी के पास चला जाता है। पिंकी भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तभी वो दोनों चुड़ैल सास और बहू उसके आगे आ जाती हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, खाना तो खाते जाओ। हम दोनों सास और बहू ने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से खाना बनाया है। हाँ, हम तुम दोनों को यहाँ से ऐसे ही वापस नहीं जाने देंगे। उन दोनों चुड़ैल सास और बहू की बात सुनकर पिंकी कहती है, दूर हटो मुझसे, मुझे नहीं खाना तुम्हारा बनाया खाना, मुझे जाने दो। जाने तो हम तुझे वैसे भी नहीं देंगे। हाँ, एक बार जो यहाँ आ जाता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। चुड़ैल बहू पिंकी को जैसे ही अपने हाथों से पकड़ने को आगे बढ़ती है, तभी उसे एक जोर का करंट लगता है और वह दूर जाकर गिरती है। अरे क्या किया तूने मेरे बहू के साथ? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल सास भी पिंकी को जैसे ही हाथ लगाती है तो उसे भी करंट का एक जोरदार झटका लगता है और वो भी दूर जाकर गिरती है। ये सब पिंकी के गले में पहने हनुमान जी की लॉकेट की वजह से होता है। पिंकी जल्दी से गाड़ी की ओर भाग जाती है और दोनों कार में बैठकर वहां से घर की ओर निकल जाते हैं। घर जाकर वो दोनों चुड़ैल सास और बहू की बात अपने दोस्त बबलू को बताते हैं। अरे तेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम दोनों जिंदा बच आए।
वरना वो दोनों चुड़ैल सास और बहू वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए ढाबा होने का भ्रम पैदा करती और जो भी उस ढाबे पर जाता उससे जान से मार देती हैं। अरे पर वो ऐसा क्यों करती हैं? किसी ने उनका क्या बिगाड़ा है? ये बहुत साल पहले की बात है, जब एक सास और बहू उसी जगह पर ढाबा चलाया करती थी। एक दिन कुछ बदमाश उनके ढाबे पर आए और उनके साथ गलत करके उन्हें जान से मार दिया। तब से वो दोनों चुड़ैल बनकर सबसे अपना बदला ले रही हैं।